बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। खुला मैदान आया तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और नए नए कपड़े पहने हुए थे, ईद की खुशियाँ मना रहे थे। मगर एक बच्चा ज़ोरो कतार रो रहा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को रोते हुए देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और उस बच्चे के करीब गए और फरमाया, ए बच्चे, आज ईद का दिन है और तुम रो रहे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए और वो बच्चा, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचान पाया था, इसलिए उसने कहा, दरअसल मेरा वालिद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ फला गज़वे में शहीद हो गया है और मैं यतीम हो गया हूँ और मेरी माँ बेवा हो गई है। अब मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया और मेरे सौतेले बाप ने मेरे माल पर कब्जा कर लिया और मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटे, क्या तुम्हें ये पसंद है कि मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे, फातिमा तेरी बाजी लगे, अली तेरे चचा लगें और हसन हुसैन तेरे भाई लगें। अल्लाह अकबर। वो बच्चा अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये रिश्ते मिल जाएं तो और क्या चाहिए। हज़रात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ नहीं गए बल्कि आप वापस घर की तरफ आए और उस बच्चे को साथ लेकर आए और उस बच्चे को आपने खाना खिलाया, कपड़े दिए, लिबास दिया और फिर ईदगाह की तरफ आप रवाना हुए तो एक हाथ से इमाम हसन और हुसैन को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से उस बच्चे को पकड़े हुए हैं और ईदगाह की तरफ चल रहे हैं। जब वही मैदान आया जहां पर पहले बच्चे खेल रहे थे और जब उस बच्चे को खुशी की हालत में देखा और पास देखा तो पूछा कि थोड़ी देर पहले तुम रो रहे थे, थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास लिबास नहीं था, मगर अब आला किस्म का लिबास तुम पहने हुए हो और तुम्हारे चेहरे पर खुशी है। अल्लाह अकबर। तो वो बच्चा मुखातिब होकर कहता है कि क्यों ना कि मैं भूखा था, मुझे खाना मिला, मैं नंगा था, मुझे लिबास मिला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अबू मिले और फातिमा जैसी बाजी मिली और हज़रत अली जैसे चचा मिले और इमाम हसन और हुसैन जैसे भाई मिले। जब ये रिश्ते मिल गए तो बताएं फिर और मुझे क्या चाहिए। एक बच्चा अपनी माँ का लिबास लेने के लिए गया चचा के पास। उसकी माँ ने मना किया था कि बेटे ना जाना, लेकिन उसने कहा कि माँ, वो मेरे वालिद का भाई है, मेरा करीबी है, रिश्ते के बहुत सारे तकाजे हैं, मैं क्यों नहीं जाऊं। तो उलझने लगा माँ से। जब वो जिद की तो माँ ने इजाज़त दे दी। तो जब चचा के दरवाजे पर गया, दस्तक दी, चचा के बेटे बाहर आए तो क्या उसने क्या कहा होगा कि आओ खेलने चले, या फिर कल का कोई प्रोग्राम बनाने के लिए गया था। नहीं, बल्कि वो अपने चचा के बेटों को कहने लगा कि मैं आज चचा के पास इसलिए आया हूँ, मेरी माँ के बदन पर जो लिबास है वो फटा हुआ है और मैं लिबास लेने के लिए आया हूँ। भाई यही बात कर रहे थे, चचा ने सुना, चचा दरवाजे पर आए और उसने अपने बच्चों को घर भेजा और चचा ने लिबास नहीं दिया। उसको भाई नहीं याद आ गया था कि यार ये मेरे भाई का बेटा है, चलो मैं इस पर रहम कर लूं। नहीं, बल्कि उसने उस बच्चे को धक्के दिए और घर से बाहर निकाल दिए और कहा कि जा मनहूस, तेरी नहूसत की वजह से कहीं मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। अब वो जब बच्चा घर पलटा, वापस लौट रहा था, इतने में रास्ते में उसे एक गुलाम के साथ उसकी मुलाकात हो गई। उसने पूछा कि ए बच्चे क्यों रोते हो। तो कहने लगा कि मैं अपने चचा के पास गया था लिबास लेने,
मगर चचा ने मुझे रुलाकर मुझे वापस भेज दिया है। अल्लाह अकबर। तो वो कहने लगा, एक हस्ती ऐसी है जो गरीबों की मदद करने वाली है, जो बेसहारों का सहारा है, तू उसके पास जाके देख, तेरा काम बन जाएगा, तेरी जो भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। वो जब अपनी माँ के पास गया और सारा वाकया सुनाया कि मैं चचा के पास गया था, लेकिन माँ उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिए। तो माँ ने तो पहले ही कहा था कि बेटा मैंने तो तुझे मना किया था कि उसके पास नहीं जाना, मगर तुमने जिद की। बेटा कहने लगा, माँ अभी भी अरब का माशरा इतना भी गया गुजरा नहीं है। अरब के अंदर एक हस्ती ऐसी है कि जो झिड़कता नहीं है, जो बेसहारों का सहारा है, जो खाली नहीं मोड़ता, जो धक्के नहीं देता। तो माँ कहने लगी, वो कौन है? तो कहने लगा कि उसको दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, उसके पास मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैंने सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है, जो उससे मिलता है वो उसके दीन को, उसके धर्म को कबूल कर लेता है। तो वो बेटा कहता है कि माँ नहीं, मैं बुतों का वफादार रहूंगा, मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन पर कायम रहूंगा, मैं उनके पास जाऊंगा, लिबास का मुतालबा करूंगा, अगर दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस लौट आऊंगा। अब वो बच्चा चलता है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है तो मांगने के भी कुछ आदाब होते हैं। अगर आज कोई हमारे घर पर मांगने के लिए आ जाए तो वो हमें दुआएं देता है कि तेरा घर आबाद हो, तेरे रिस्क में बरकत हो, तेरी परेशानियां दूर हो। माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, हमारे लिए वो दुआएं देता है। फिर जाकर हम उसे 10-20 रुपए देते हैं, फिर जाकर उसे आटा या कोई चीज जो घर में मुयस्सर होती है वो देते हैं। मगर वो बच्चा वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुआ, उसने किसी चीज का इसी तरह का कोई जो है वो अंदाज नहीं इख्तियार किया, बल्कि डायरेक्ट उसने कहा कि मुझे लिबास चाहिए। मेरी माँ के तन पर, मेरी माँ के बदन पर जो लिबास है वो फटा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की जब ये गुफ्तगू सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज के बटन खोले और उस मुबारक कमीज को उस बच्चे को उतार कर दे दी, उस बच्चे को सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। अब ये बच्चा हंसता मुस्कुराता हुआ वहां से रवाना हुआ और माँ की खिदमत में हाजिर हुआ और माँ को कहा कि ये ले, आपके लिए लिबास लाया हूँ। तो माँ कहती है, क्या तुमने उनके दीन को कबूल तो नहीं कर लिया? वो कहता है कि नहीं माँ, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपके दीन को कबूल नहीं करूँगा। तो माँ कहती है कि इस जो अपनी रहमत की, जो अपनी कमीज उतार कर हमें दे दे तो उसके दीन को कबूल कर लेना चाहिए। अल्लाह अकबर। वो दोनों उठे और हुजूर की बारगाह में आकर अल्लाह अकबर, ईमान की दौलत नसीब कर ली। हजरत गिरामी, तेरी तक के रामा मैं मुरीद हो गई। जो बेसहारों का सहारा बनता है, आज हमारे सोसाइटी में, हमारी माशरे में अगर हम थोड़ा सा तसव्वुर करें, थोड़ा गौर फिक्र करें तो ऐसे लोग भी हैं जो गरीब हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास लिबास नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो बड़े परेशान हैं। लेकिन आज अल्लाह ने हमको नवाजा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दौलत दी है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस दौलत को सही मानों में खर्च भी करें, अल्लाह के कामों में खर्च करें, गरीबों पर, मसाकीन पर, यतीमों पर जो है नेकी के कामों में अपनी दौलत को लुटाएं, ताकि इसकी बरकत से दुनिया भी हमारी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। हज़रत गिरामी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से मुख्तसर बयान हुआ, इसको समझने, सीखने, इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।